गुड मॉर्निंग। आज हम मैराथन का 11th पार्ट जो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जो करंट अफेयर 2022 के जनवरी से लेकर जो हमने जो अगस्त सितंबर तक के हमने काफ़ी जो 450 से 500 क्वेश्चंस हैं 10 जो हमने वीडियोस डाली हैं उसमें कवर कर लिए हैं। ये हमारी 11th जो वीडियो है। हर एक वीडियो में हम 50 टू 70 क्वेश्चंस लेते हैं। अप्रॉक्सीमेटली मेरा टारगेट ये है कि मैं स्टडी पोर्शन को साथ कवर करता जा रहा हूँ, तो उसको कवर करते करते कि कम से कम मैं आपको जो हमारे 1000 क्वेश्चंस हैं उसके साथ का जितना भी स्टडी क्वेश्चन अगर आप ओवरऑल देखेंगे, अगर हमने 450 क्वेश्चंस कवर किए हैं तो उसके साथ के हर एक क्वेश्चन में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस और एडिशंस हैं, वो स्टैटिक्स हैं जिसको मैं ऐड नहीं कर रहा, जिसको कंसिडर नहीं कर रहा। अदरवाइज उसको मिलाकर कम से कम हमने 3 से 4000 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। ठीक है, जो कि आपके जो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो हम क्या क्या कवर करते हैं सबको मालूम है। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्कीम्स हैं उनको कवर करते हैं, सबमिट्स हैं, स्पोर्ट्स इवेंट, अवार्ड्स, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बुक्स एंड ऑथर, रिपोर्ट एंड इंडेक्स, इससे रिलेटेड जितने भी इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल न्यूज़ प्लस इंटरनेशनल न्यूज़ कोई भी हो, ठीक है, न्यूज़ रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कुछ भी हो, वैक्सीनेशन के रिलेटेड जैसे रशिया एंड यूक्रेन के रिलेटेड कोई भी हो, ज्योग्राफिकल रिलेटेड, पॉलिटी के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो हम उसको साथ साथ में कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है। हु हैज़ अपॉइंटेड एज ए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो किसको ये अपॉइंटेड किया है? तो डॉक्टर वी जे जो सोमानी है उनको ये ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंटेड किया। और ये किसके अंडर बॉडी आती है? ये अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, और इसके ये जो लाइसेंस देते हैं, आप सबको मालूम है कि जो ड्रग के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, तो उसको लाइसेंस देने के लिए ड्रग कंट्रोलर एंड जनरल के लिए इस कैटेगरी को आता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। और इसमें क्या है कि देयर आर 6 फंक्शंस। सेंट्रल ड्रग जो टेस्टिंग है लेबोरेटरी अंडर सीडीएस को, उसके अकॉर्डिंग ही जो ड्रग है उसको हम दिया जो सैंक्शन की जाता है लाइसेंस। ठीक है, सेकंड, विच यूटी कंडक्ट एंटी डस्ट कैंपेन। आप सबको मालूम है हमारी जो कैपिटल है, ठीक है, तो हमारी 11 है। ठीक है, हम सबको मालूम है कि हमारी जो दिल्ली है, ठीक है, उसको हम जो कैपिटल है कब शिफ्टेड हुई थी 1911 को। आप सबको मालूम है कहाँ से? कलकत्ता से दिल्ली शिफ्टेड हुई थी। ठीक है, तो वहीं पे ये कैंपेन स्टार्ट किया गया है क्योंकि आप सबको मालूम है कि हमारा एनसीआर जो है दिल्ली है काफ़ी पोल्यूटेड है हमारे सेंटर के कारण, बिकॉज ऑफ की डस्ट के कारण। तो काफ़ी उसके लिए उसके अगेंस्ट क्या न्यू दिल्ली में क्या किया गया है? एंटी डस्ट कैंपेन स्टार्ट किया गया है, सो दैट कि क्या हो कि जो पोल्यूशन का लेवल है दिल्ली में कम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल डॉल्फिन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। तो आप सबको मालूम है 5 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? नेशनल डॉल्फिन डे। और वर्ल्ड जो डॉल्फिन डे है वो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और हमारा जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? गंगे रिवर जो डॉल्फिन है वो हमारा नेशनल, जो इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है वो है। और ये कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं हम? 2009 से। ठीक है, और इन्वायरमेंट मिनिस्टर कौन से हैं? भूपेंद्र यादव। ये सब आपको क्वेश्चन याद होने चाहिए। President Draupadi Murmu has attended the conference of women self group in which city। तो ये कहाँ पे प्रेसिडेंट जो है कि स्टार्टअप के लिए जो इनिशिएट लेने के लिए कि जो हमारी वुमेन्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग जो पॉलिटी में, बिजनेस में, किसी भी तरह की जो सेल्फ हेल्प है, जो उनको इंडिपेंडेंट बनाने की जो दौड़ है, उसमें क्या किया गया है? द्रौपदी मुर्मू ने एक कॉन्फ्रेंस ली थी, उसको अटेंड कहाँ पे किया है? भोपाल, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि वुमेन्स को एम्पावरमेंट करने के लिए ये जो है ये हमारा जो भारत है मोदी जी के द्वारा काफ़ी कैंपेन चलाए गए हैं, तो उनमें से एक ये भी है। नेक्स्ट, विच कंट्री होज द मालाबार नेवल एक्सरसाइज। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्वैड की, QUA, क्वैड क्या है? जिसमें क्या 4 कंट्रीज हैं, इंडिया, US, ठीक है, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो है ये 4 कंट्रियां मिला के क्वाड की सबमिट हुई थी। कहाँ पे हुई थी? 2022 में टोक्यो जापान। ठीक है, तो ये भी आपको मालूम होना है, टोक्यो जापान में क्वाड की जो सबमिट हुई थी। ठीक है, उन्हीं की एक्सरसाइज क्या है जो मालाबार एक्सरसाइज है, और कहाँ पे हुई है? ये भी जापान में हुई है। नेक्स्ट, जो टारगेट ऑफ इंडिया फॉर द टीबी फ्री। आप सबको मालूम है कि टीबी फ्री हमें ट्यूबरकुलोसिस जो है उसके लिए हमने कौन सा टारगेट रखा है? 2023 की इंडिया को हम क्या कर देंगे? हम टीबी फ्री कर देंगे। ठीक है, तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये क्या किया था कि जो 25 जिले हैं उनको ये एक इनिशिएट लिया था कि जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको क्या करना है कि टीबी फ्री मुक्त करना है। और ये किसके अंडर आया था? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये इसीलिए करंट अफेयर में था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 25 जिलों को क्या किया है, पिक किया है कि वहाँ पे क्या करना है कि टीबी इंटरवेंशन जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको लगा के इंडिया को क्या करना है? 2025 तक क्या करना है? टीबी फ्री करना है। नेक्स्ट हमने
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ, ये क्या है, ये 16th नंबर के जो आर वेंकटरमनी है उनको क्या अटॉर्नी जनरल बनाया गया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अटॉर्नी जनरल क्या है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल हमारा लॉ की हाईएस्ट पोजीशन इंडिया में कौन सी है, अटॉर्नी जनरल। तो ये 16th नंबर के हैं। ठीक है, और आर वेंकटरमन कौन सा आर्टिकल इसके रिलेटेड है, 76 आर्टिकल है। ठीक है, और ये कौन से पार्ट में आता है, सबसे बड़ा पार्ट हमारा कौन सा है, ये पार्ट 5 है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल को अपॉइंटेड कौन करता है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। चीफ मैंने आपको बताया चीफ लॉ जो ऑफिसर है ऑफ कंट्री कौन है, अटॉर्नी जनरल है। उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। इसका जो इसकी ईयर है, टर्म है, वो 5 ईयर। इसकी जो क्वालिफिकेशन क्या है कि वो कम से कम क्या हाई कोर्ट में क्या होनी चाहिए, 5 साल कंप्लीटेड होने चाहिए एज ए जज। ठीक है, और 10 ईयर हाई कोर्ट में एडवोकेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी बार आपसे जो क्वेश्चन अटॉर्नी जनरल का अगर क्वेश्चन बनता है तो वो आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कौन बना है, ये भी आपसे जो इजी लेवल, अगर वो मॉडरेट टू हाई लेवल पे जाएगा तो आपसे वो स्टेटमेंट वाइज पूछ लेगा कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे कि कम से कम 5 साल वो क्या होना चाहिए, जज, और 10 साल क्या होना चाहिए हाई कोर्ट में, वो एडवोकेट होना चाहिए। ही गॉट द राइट टू स्पीक, उसके पास क्या होता है कि वो क्या प्रोसीडिंग, जितने भी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग होती है लोकसभा और राज्यसभा में, उसमें वो क्या कर सकता है, स्पीक, राइट टू स्पीक कर सकता है, बट वो वोट नहीं कर सकता। वो कास्ट क्या कर सकता है, वोट कास्ट नहीं कर सकता। ही हैज़ नो राइट टू वोट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आता है और यही से ही एग्जामिनर उठाता है कि ही हैज़ अ राइट टू स्पीक बट नॉट राइट टू वोट इन अ पार्लियामेंट प्रोसीडिंग। इन जॉइंट सिटिंग इवन ऑल्सो ही, मतलब क्या कर सकता है, जॉइंट सिटिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकता है बट वो वोट नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विच स्टेट इज इंडिया फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च गति शक्ति पोर्टल। तो किसने किया है, आप सबको मालूम है कि अभी क्या है कि गुजरात काफ़ी हाईली जो हमारा आप कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा हो रही है गुजरात में। जितने भी इनिशिएटिव हैं वो गुजरात में हो रहे हैं। जैसे कि जो मेट्रो का पहला स्टेशन कहाँ बना है, मेट्रो जो है वो कहाँ बना है, सूरत में। वो भी कहाँ पे है आपका, आप सबको मालूम है, वो भी गुजरात में है। तो जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो वो कहाँ पे ज़्यादा हो रही हैं, आपकी गुजरात। ठीक है, तो ये भी आपको गति शक्ति पोर्टल का जो है वो कहाँ पे फर्स्ट जो स्टेट बनी है टू लॉन्च गति शक्ति पोर्टल, तो किसने किया है, गुजरात ने। और गति शक्ति किसके रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड है। ठीक है, आप सबको मालूम है इसके 7 इंजन है। ठीक है, 7 इंजन है। इसमें क्या आपका रेलवे रेलवे आ सकता है, एयरपोर्ट आ सकता है, एयर आ सकती है। ठीक है, जो आपका रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन आ सकती है। ठीक है, वाटरवेज आ गए। ठीक है, तो इनको सबको मिला के 7 इंजन हैं गति शक्ति के। ठीक है, और जो इसका फर्स्ट टर्मिनल कार्गो था वो कहाँ पे था, आंसनोल। कहाँ पे है ये, वेस्ट बंगाल। ये भी आपको मालूम कि फर्स्ट जो गति शक्ति का कार्गो टर्मिनल था वो कहाँ पे कमीशन किया गया, तो आंसनोल आपको मालूम होना चाहिए। और ये जो इंडिया का इंडियन रेलवे के द्वारा किया गया था। हु हैज़ वोन द ईरानी कप 2022। फर्स्ट ऑफ ऑल ईरानी कप किसके रिलेटेड है, आप सबको मालूम होना चाहिए, ये क्रिकेट के रिलेटेड है। और ये किसके द्वारा जीता गया, रेस्ट ऑफ इंडिया। और फाइनल में कौन था, सौराष्ट्र और रेस्ट ऑफ इंडिया। तो किसने जीता है, रेस्ट ऑफ इंडिया ने। अब थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं किसके द्वारा कौन कौन सी ट्रॉफी इस बार जीती गई है। तो जो दिलीप ट्रॉफी है वो किसके द्वारा जीती गई है, तो आपको मालूम होना चाहिए जो दिलीप ट्रॉफी है। ठीक है, वो पश्चिम जो है ठीक है, आप सबको मालूम ये दिलीप ट्रॉफी किसके द्वारा जीती गई है। ठीक है, वेस्टर्न जो वेस्ट है उसके द्वारा जीती गई है। ठीक है, उसके बाद जो रणजी ट्रॉफी वो मध्य प्रदेश के द्वारा जीती गई है। रणजी ट्रॉफी जो है वो भी क्रिकेट के रिलेटेड है। ठीक है, किसके द्वारा, एमपी के द्वारा जीती गई है। ठीक है, और जो विजय हजारे है वो फर्स्ट टाइम किसके द्वारा, विजय हजारे जो है, विजय हजारे, ये सब कौन सी है, विजय हजारे किसके द्वारा, हिमाचल प्रदेश के द्वारा फर्स्ट टाइम जीती गई है। और संतोष ट्रॉफी किसके रिलेटेड है, संतोष ट्रॉफी जो फुटबॉल के रिलेटेड है। ठीक है, फुटबॉल के रिलेटेड है, किसके द्वारा जीती गई है, ये केरला के द्वारा। तो ये सब आपको क्वेश्चंस जो है वो आपके टिप्स पे होने चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हु डेवलप VVV154 इंडिया फर्स्ट जो इंट्रावेजल कोविड वैक्सीन। मतलब ये जो वैक्सीनेशन का नाम है, ये वैक्सीन का नाम है, ये क्या है, आप हम जितने भी इंजेक्शन लग रहे थे, आप सबको मालूम है कोविड-19 में हमें इंजेक्शन लगते थे जो 2 फेजेस में होते थे। आपको क्या है कि आपको 1 मंथ के बाद दूसरा टीका लगता था। अब क्या हो गया है, इंटरवेंशन, मतलब आपके नाक के द्वारा वैक्सीनेशन आपके जो बॉडी में इंसर्ट कर दी जाएगी। तो ये किसके द्वारा किया गया है, बायोटेक, भारत बायोटेक। तो वो भारत बायोटेक ने ये जो डेवलप की है। ठीक है, वैक्सीनेशन, और वो कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में। ठीक है, और आप ये थोड़ा सा देख लेते हैं, कोवैक्सीन भी जो की गई थी, डेवलप की गई थी, वो भी भारत बायोटेक के द्वारा की गई थी। सिंगल डोज जो कोविड वैक्सीनेशन का नाम है वो जॉनसन एंड जॉनसन के द्वारा किया गया था। कोविशील्ड जो थी वो कहाँ पे, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वो कहाँ पे, पुणे, महाराष्ट्र। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, महाराष्ट्र इसके द्वारा किया गया था। ठीक है, कोविशील्ड जो थी मैन्युफैक्चर मैंने आपको बता ही दिया, कोविशील्ड क्या है, पुणे महाराष्ट्र जो सीरम इंस्टीट्यूट है वहाँ पे किया गया था। जाइको डी जो जेडस कैडला है वो फर्स्ट नीडल फ्री। ठीक है, नीडल फ्री जो वैक्सीनेशन थी कोविड की, कौन सी थी, जाइकोस डी जाइडस कैडला। स्पुतनिक जो लाइट कोविड वो कहाँ की थी, सिंगल डोज थी, वो कहाँ की, रशिया की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी बार क्वेश्चंस में और आने के चांसेस काफ़ी हैं। और वर्ल्ड फर्स्ट प्लांट बेस्ड, ये भी आपकी कोविफेज है, वो जो है प्लांट बेस्ड जो कोविड वैक्सीनेशन है वो कौन सी है, कोविफेज।
ठीक है। इंडियाज फर्स्ट इंट्रावेजल मैंने आपको बता ही दिया, ये आपको नाम पूछा जा सकता है VV154, तो ये भारत बायोटेक जो है आपका हैदराबाद में, उसके द्वारा डेवलप किया गया है। और फर्स्ट जो कोविड-19 जो एनिमल के लिए एनोवैक्स, वो किसके द्वारा, ICAR मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो सेंट्रल इंजन है हरियाणा के द्वारा, उनके द्वारा ये जो डेवलप की गई है। कौन सी मेडिसिन है ये, एको कोवैक्स, ठीक है। तो ये किसके लिए है, एनिमल्स के लिए। तो ये थोड़ा सा जो डेवलप की गई है वैक्सीनेशन, आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको कवर कर सकते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन स्टार्टेड बाय विच कंट्री, तो ये किसके द्वारा, आप सबको मालूम है कि सबसे आगे जो टेक्नोलॉजी में अगर है टॉप मोस्ट में, तो कहाँ पे, जर्मनी में, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं तारा रामानुजन जो प्राइज है 2022 गिवन किसको दिया गया है। तो ये जो शास्त्र रामानुजम प्राइज है वो किसको दिया गया है, यंग योन टांग, ठीक है। ये कौन है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है, कहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है, और USA में है ये, ठीक है। ये जो अवार्ड है ये किसके लिए दिया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको मालूम है ये अवार्ड दिया जाता है आपको आपने किसी काम के लिए, किसी आर्ट में, किसी साइंस में, किसी टेक्नोलॉजी रिसर्च के लिए कोई काम किया है, तो उसके लिए आपको दिया जाता है। और ये स्टार्ट कब हुआ, 2005 में। और फर्स्ट टाइम जो दिया गया था वो मंजुमेल भार्गवा और जो करण जो सुंदररंजन है, उनको ये दिया गया था। तो आप सबको ये क्वेश्चंस जो हैं मैं इसलिए लेके आता हूँ कि आजकल जो एग्जामिनर है, अगर अगर आपका जो अगर वो इजी क्वेश्चन डालता है तो फिर तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। शस्त्रारंजन प्राइज 2022 अवार्ड जो है किसको मिला है, तो आपको सीधा ही आपको मालूम है युंगिंग जो टैंग है, कहाँ के प्रोफेसर, कैलिफोर्निया, तो आप आंसर दे सकते हैं। अगर वो मॉडरेट टू हाई लेवल पे ले जाता है तो आपसे वो पूछ सकता है कि फर्स्ट किसको दिया गया था और कब स्टार्ट किया गया था, तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। इसमें जो कैश प्राइस है वो $10,000 कैश प्राइस है, ठीक है। और ये जो अवार्ड दिया जाता है वो 32 जो एज है या फिर उससे बिलो के पर्सन को ही दिया जाता है, अगर उसके ऊपर है उसको नहीं दिया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे यही क्वेश्चन आ सकता है कि वो जो है एज का अगर वो पूछा है, वो आपको स्टेटमेंट ऐसे डाल सकते हैं 35 और बिलो, तो नहीं, आप सबको मालूम है 32 और उसके बिलो जो है। और ये जो प्राइस है क्यों दिया जाता है, रामानुजन जो थे वो 22 दिसंबर 1887 में उन्होंने क्या किया था कि जो उनको 14 किलोमीटर फ्रॉम द चेन्नई वो बॉर्न हुए थे, उनके नाम पे ये शस्त्र रामानुजम प्राइज जो दिया जाता है, ठीक है। और इन्हीं के जो नाम पे क्या मनाया जाता है, जो भारत में 22 दिसंबर को मैथमेटिशियन डे मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम मैथमेटिशियन डे इंडिया में क्यों सेलिब्रेट नेशनल 22 दिसंबर को, तो रामानुजन जो थे उनका जो बॉर्न हुआ था 22 दिसंबर 1887 में, और नेशनल मैथमेटिकल डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि वो हाईली क्वालिफाइड मैथमेटिशियन थे, फेमस मैथमेटिशियन थे। नेक्स्ट जो मतदाता जंक्शन है, प्रोग्राम फॉर द वोटर, जो मतदाता जंक्शन जो प्रोग्राम है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये सब का आपको मालूम चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324 आर्टिकल डील करता है, ठीक है। और आपको मालूम है जो हमारे 25th जो कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो आपको मालूम है कि वो कौन है, राजीव कुमार, ठीक है, राजीव कुमार। और ये किस किस के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं इंडिया का, जो किस किस के, जैसे जो लोकसभा के, राज्यसभा के, ठीक है, प्लस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के जितने भी इलेक्शंस होते हैं कौन कंडक्ट करता है, इलेक्शन कमीशन। बट ये पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के नहीं करते, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंचायत प्लस म्यूनसिपैलिटी के जो इलेक्शंस है वो कौन करता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लें, ऑन विच डे प्रधानमंत्री यंग राइटर मेंटरशिप स्कीम युवा सेकंड 2.0 हैज़ बीन लॉन्च। तो ये कब हुई है, ये अभी 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के नॉन वायलेंस डे जब मनाते हैं तो उसी दिन ये स्टार्ट की गई है। तो ये जो युवा जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर। तो लिटरेचर के लिए जो इनिशिएट करने के लिए, जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है उसको बढ़ावा देने के लिए ये युवा सेकंड को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। और कब किया गया है, 2 अक्टूबर को, ठीक है। और इससे क्या होता है कि ये किसके अंडर आता है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, ये जो है, ठीक है। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हु हैज़ बीन मेड नेशनल आइकॉन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये पंकज त्रिपाठी हैं, एक्टर हैं, आप सबको मालूम है ये पंकज त्रिपाठी कौन है, एक्टर है, मैंने आप सबको बता ही दिया। 25 जो राजीव कुमार हैं, इलेक्शन कमीशन के रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, 324 है। फर्स्ट इलेक्शन कमीशन कौन था, सुकुमार सेन था। और कब हम मनाते हैं इलेक्शन, जो वोटर डे कब मनाते हैं, 25 जनवरी एवरी ईयर, ठीक है। तो 1950 को, क्योंकि हमारा जो इलेक्शन कमीशन को हम स्टैब्लिश किया था। और जो फर्स्ट लेडी थी वी रामा देवी, ये फर्स्ट लेडी थी, और कौन से नंबर की थी, ये 9th नंबर की। तो आपको मालूम होना चाहिए इलेक्शन कमीशन जो थी, फर्स्ट वुमेन कौन थी, रमा देवी, बट कौन से नंबर की थी, ये भी आपसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछता है तो आपको मालूम होना चाहिए ये 9th नंबर की इलेक्शन कमिश्नर थी, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेम ऑफ द इंडियन ओरिजिन हैज पर्सन हैज बीन इलेक्टेड एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अमेरिकन एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द WHO। तो ये विवेक मोमूर्ति हैं जो जिनको ये इलेक्टेड किए गए हैं कि जो इंडिया के ओरिजिन है, ठीक है। तो इनको क्या है कि अमेरिका की जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो उसमें क्या किया गया है, इनको इलेक्टेड किया गया है। तो ये
क्या नाम है इनका, विवेक मूर्ति, आपको मालूम होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बार जो एग्जामिनर है वो पूछता है आपसे, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए। डब्ल्यूएचओ के बारे में देख लेते हैं। 7 अप्रैल 1948, काफ़ी बार मैंने आपको रिपीट करवा दिया, इसीलिए मैं बार बार रिपीट करवाता हूँ। ऐसे क्वेश्चन जो हैं ये फेमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जितनी बार हम इसको देखेंगे, जितनी बार हम इसको बार बार दोहराएंगे तो हमें ये मेमोराइज हो जाएंगे। हेड कौन सा है, टेड्रोस एंड गटरबस, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। जो टेड्रोस जो हैं आप सबको मालूम चाहिए, इनका जो गटरबस हैं इनके जो हेड हैं डब्ल्यूएचओ के, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। The Supreme Court has allowed all the women to the country to have a abortion for how many weeks to get abortion care, ठीक है। पहले क्या था कि आप 20 वीक्स जब तक हैं तो आपको क्या है कि आप अबॉर्शन कर सकते हैं, बट उसके बाद नहीं। बट अभी क्या है कि इक्वालिटी के लिए 14 आर्टिकल 14 क्या बोलता है कि आपको क्या है, इक्वली अधिकार है। पहले क्या होता था कि जो वुमेन्स हैं, मतलब जो मैरिड वुमेन्स हैं उनके लिए 24 था, और जो नॉन जो जिनकी शादी नहीं है उनकी अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसके लिए 20 वीक था। अब सभी के लिए क्या है, एक ही रूल है, तो वो कौन सा है, 24 वीक्स। पहले क्या था, 20 वीक, मैंने आपको बता ही दिया। और जो इसमें कौन से एक्ट के अंदर आता है, किस एक्ट में अमेंडमेंट की गई है, 2021 में, ठीक है, 2021 में, द मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट, ये आपको मालूम होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो काम किया गया है, ये जो लिमिट, ये जो 24 वीक्स, 20 वीक से लेकर आपको 24 वीक कर दिया गया है, तो ये कौन से एक्ट के अंडर किया गया है, तो आपको मालूम होना चाहिए द मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 2021 में अमेंडमेंट की करके ये काम मतलब ये जो रूल है ये इसको लागू किया गया है। नेक्स्ट, व्हेन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज ऑब्जर्व, तो ये आपको मालूम होना चाहिए 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ, मेंटल हेल्थ को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो इसकी थीम क्या थी, मेकिंग मेंटल हेल्थ वेल बीइंग फॉर ऑल द ग्लोबल प्रायोरिटीज, ठीक है, कि जितनी भी मेंटल हेल्थ है और सबकी वेल बीइंग के लिए सबकी एक ग्लोबल प्रायोरिटी है कि सभी क्या करें, मेंटली हेल्थ होनी चाहिए। और हमारा एसडीजी जो थर्ड है, एसडीजी, ठीक है, हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें ये हेल्थ के रिलेटेड कौन सा आर्टिकल, कौन सा गोल है हमारा, थर्ड गोल है। फर्स्ट कौन सा है हमारा, पॉवर्टी। सेकंड हमारी जो रिडक्शन ऑफ जो पुअर है। थर्ड क्या है हमारा, हेल्थ, ठीक है। थर्ड, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इंडिया फर्स्ट डिजिटल लिटरेसी पंचायत इज, ठीक है, कौन सी है जो डिजिटली लिटरेट है, ठीक है, तो कौन सी है, पालमपुर केरला की। आप सबको मालूम है कि हाईली लिटरेट जो पर्सन हैं काफ़ी देर से कौन से केरला में ही होता है, ठीक है। तो वहाँ की जो पालमपुर जो पंचायत है वो क्या है, 100% डिजिटल लिटरेट बन गई है, इसीलिए ये फर्स्ट, इंडिया की फर्स्ट है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब क्या हुआ है, 3 इंडियन सिटीज आर नाउ यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज हैं। तो किसने, ये कौन कौन से सिटीज हैं, जो वारानंगल, नीलमपुर और त्रिशुपुर, तो ये कहाँ की हैं, और ये सभी केरला की हैं। ये यूनेस्को की जो लर्निंग सिटीज हैं उसमें इसको शामिल किया गया है, ठीक है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, आप सबको मालूम है, पेरिस में, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अ डे हैज बीन रिजर्व फॉर अ वुमेन लेजिस्लेटर इन द लेजिस्लेचर सेशन इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय विच स्टेट, तो ये यूपी के द्वारा किया गया है कि कितने भी लेजिस्लेशन में आपके डेज होंगे उसमें क्या होगा, एक डे क्या होगा, आपको वुमेन को रिजर्व कर दिया जाएगा, वहाँ पे क्या है कि वुमेन ही पार्टिसिपेट करेंगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अवार्डेड द रेमन्सेस मैग्सेसे अवार्ड, रेमन्सेस मैग्सेसे अवार्ड को क्या बोला जाता है, एशिया का नोबेल पीस प्राइज, एशियाज नोबेल पीस प्राइज, ठीक है। और ये किसके, कौन सी कंट्री, फिलीपीन के द्वारा, ठीक है। और ये जो है आपको सबको मालूम है, ब्रह्मोस की जो डील हुई है इंडिया की, हम क्या करेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे, किसको करेंगे, फिलीपींस को, ब्रह्मोस को, ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस आपको सबको मालूम होने चाहिए फिलीपींस के रिलेटेड, ठीक है। तो ये जो है बर्नाडेट मैड्रिड, ठीक है, इनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। और ये जो 4 पर्सन हैं, ये 4 पर्सन को ये अवार्ड दिया गया है इस साल। कौन कौन से हैं, सोदेरिया जो काम्या कंबोडिया के हैं, बर्नाडेट मैड्रिड जो फिलीपीन के हैं, गैरे बैगेट जो इंडोनेशिया के हैं, तदासी हथौरी जो जापान के हैं। इन चारों को क्या मिला है, मैग्सेसे रमन मैग्सेसे अवार्ड आ सकता है। या आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है कि आप ये बताएं कौन सा नहीं है, तो आपसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन या किसी और का नाम डाल के आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने चारों के चारों नाम डाल दिए हैं। कौन से, सौदेरिया केमा, ठीक है, कंबोडिया की हैं, बर्नेडा मैड्रिड जो है फिलीपीन के हैं, गैरी बैगन जो इंडोनेशिया के हैं, तदासी हथौरिया जो जापान के, इन सबको क्या मिला है, रेमन्सेस मैग्सेसे अवार्ड। और इसको नोबेल, मैंने आपको बताया नोबेल पीस प्राइज बोला था एशिया का, ठीक है। और ये क्यों दिया जाता है, ये पब्लिक, अगर आपने गवर्नमेंट के लिए कुछ अच्छा काम किया, पब्लिक के लिए कुछ अच्छा, जर्नलिज्म, लिटरेचर, पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ अच्छा काम किया है, तो आपको ये मिलता है। और ये स्टार्टेड कब हुआ था, आपका 1957 में स्टार्ट हुआ था। और ये किसके द्वारा, रेमन्सेस मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। BLO पत्रिका जो है वो जो डिजिटली लॉन्च की गई है, किसके द्वारा की गई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बूथ लेवल जो है, बूथ लेवल BLO का फुल फॉर्म क्या है, बूथ लेवल
ऑफिसर्स, ठीक है, बूथ लेवल ऑफिसर्स, बीएलओ का फुल फॉर्म क्या है, बूथ लेवल ऑफिसर्स, ठीक है। ये जो है डायरेक्ट कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करने के लिए ये इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, थोड़ा सा हम क्या करते थे कि हम पॉलिटी का जो एक चैप्टर है उसको हम हर एक वीडियो में कवर करते थे। तो आज जो हमने फर्स्ट जो था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी इसको कवर किया था। आज हमने सिटीजनशिप को स्टार्ट किया था, मतलब कवर करेंगे। सिटीजनशिप जो है एक्ट कौन सा है, 1955 है। आर्टिकल कौन सा है आपका, 5 to 11 है सिटीजनशिप का, ठीक है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का कौन सा था, 1 to 4 तक था, ठीक है। तो जो सिटीजनशिप है आप सबको मतलब 5 to 11 है। पार्ट कौन सा है, सेकंड है। इसका पार्ट कौन सा था, पार्ट 1 था, ठीक है। ये सबको मालूम होना चाहिए। आर्टिकल 5 क्या बोलता है कि सिटीजनशिप जो है एट द कमेंसमेंट ऑफ इंडियंस, ठीक है, कि जो सिटीजन्स, आर्टिकल 5 ये बोलता है कि अगर कोई पर्सन, ठीक है, इंडिया का है और वो 3 कंडीशंस को फुलफिल कर दे तो वो क्या होगा, इंडियन सिटीजन होगा। तो वो 3 कंडीशंस कौन सी हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इफ ही वाज बॉर्न इन इंडिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट कंडीशन, इफ ही बॉर्न इन इंडिया, बॉर्न इन इंडिया, ठीक है। फर्स्ट तो ये कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन क्या हुई, इफ ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज बॉर्न इन इंडिया, ठीक है, उसके कोई भी पेरेंट्स या मदर फादर कोई भी बॉर्न इन इंडिया हो, बॉर्न इन इंडिया, ठीक है। तो ये सेकंड कंडीशन होगी। थर्ड कंडीशन क्या हुई कि अगर जब कमेंसमेंट हमारी जब हुई संविधान की, आप सबको मालूम है 1950 को हमारा जब संविधान बनके रेडी हुआ तो 26 जैन, ठीक है, वहां से इमीडिएटली अगर कोई 5 साल पहले इंडिया में एनआरआई कोई भी है तो वो क्या बन जाएगा, सिटीजनशिप बन जाएगा, ठीक है। इमीडिएट 5 ईयर, कमेंसमेंट ऑफ 5 ईयर्स, इमीडिएट अगर पिछले 5 साल इंडिया में ही है तो वो क्या ऑलरेडी क्या बन जाएगा, सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये जो 3 कंडीशंस हैं वो क्या है, आर्टिकल 5 ये आर्टिकल 5 ये बोलता है कि अगर वो 3 में से कोई भी अगर फुलफिल करता है तो वो क्या है, इंडियन सिटीजन है। तो सेकंड है जो आर्टिकल जो 6 है वो क्या बोलता है कि स्पेशल राइट्स रिलेटेड टू जो माइग्रेट हुए हैं इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। इंडिया में आप सबको मालूम 1947 में जो हमारी पार्टीशन हुआ था, ठीक है, पार्टीशन के बाद काफ़ी इंडिया से पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान से इंडिया में आए थे, तो उसके रिलेटेड अगर कोई जो इंडिया से पाकिस्तान से वापस आए थे उसके रिलेटेड कोई भी आर्टिकल कौन सा डील करता है, तो आर्टिकल 6 डील करता है, ठीक है। जिसकी एक्सप्लेनेशन जरूर होगी मैं उसमें एक्सप्लेनेशन जरूर करूंगा। जैसे आर्टिकल 5 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए आपको उसकी एक्सप्लेनेशन, बस आपको इसमें क्या रखना है कि आर्टिकल 6 जो है माइग्रेट फ्रॉम जो इंडिया हुए थे कहाँ से, पाकिस्तान से, तो कौन सा आर्टिकल है, 6 आर्टिकल है। आर्टिकल 7 क्या बोलता है, माइग्रेट टू पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया से अगर पाकिस्तान में गए थे तो आर्टिकल 7 बोलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इंडिया में आए थे पाकिस्तान से, यहाँ क्या है, पाकिस्तान को गए थे इंडिया से, तो आर्टिकल 7 है। और आर्टिकल जो 8 है, इंडियन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, उसके रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, जो आपके इंडिया से बाहर रहते हैं उनके रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 8 है। उसमें क्या है कि अगर अ पर्सन हु आर और एनी हुज पेरेंट्स एंड ग्रैंड ब्रदर जो भी है अगर वो इंडिया में बॉर्न हुए हैं और रहते बाहर हैं तो उनको क्या है, अगर इंडियन सिटीजनशिप लेनी है तो इसमें क्या है कि जैसे कि क्या होगा कि किसी के पेरेंट्स, जैसे अब पाकिस्तान और इंडिया है तो किसी के पेरेंट्स जो हैं जैसे अनडिवाइडेड इंडिया में रहते हैं, ठीक है, और अब वो पार्टीशन के बाद अलग अलग हैं, बट वो चाहता है कि उसका जो सन है या उसका जो जैसे आगे उसका जो सन का आगे बेटा है वो चाहता है कि इंडिया की सिटीजनशिप, तो उसको क्या करना पड़ेगा, डिप्लोमेटिकली उसको क्या एक्वायर करनी पड़ेगी इंडिया की सिटीजनशिप, ठीक है। तो वो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 8। और आर्टिकल 9 क्या बोलता है कि अगर आपको वॉलंटरली अगर इंडिया की सिटीजनशिप लेनी है, ठीक है, अगर आप क्या करते हैं, एक्वायर किसी फॉरेन स्टेट में अगर वॉलंटरली क्या करते हो, सिटीजनशिप ले लेते हो, तो आपकी जो सिटीजनशिप इंडिया है वो कैंसिल हो जाएगी ऑलरेडी, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, आपकी जो इंडिया में सिटीजनशिप है वो कैंसिल हो जाएगी। आपकी सिटीजनशिप कहाँ की गिन जाएगी, जहाँ से आपने सिटीजनशिप को एक्वायर किया है, ठीक है। तो आर्टिकल 9 क्या बोलता है कि अगर आपकी किसी और कंट्री में सिटीजनशिप है तो इंडिया की ऑटोमेटिकली वो क्या डीम किया जाएगा, उसको कैंसिल मतलब रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है, आप इंडियन सिटीजनशिप नहीं रहेंगे। और 10 आर्टिकल क्या बोलता है कि अगर एवरी पर्सन हु हैज टू बी डीम्ड टू बी सिटीजन कंटिन्यू इन सच सिटीजन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन लॉ एंड मेड पार्लियामेंट, ठीक है, अगर कोई पार्लियामेंट का कोई भी लॉ बनता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि 11 आर्टिकल क्या बोलता है कि कोई भी जो पार्लियामेंट के रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो क्या होगा, सिटीजनशिप के ऊपर लॉ है उसके ऊपर रेगुलेट होंगे, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल्स थे ये सारे आर्टिकल किसके रिलेटेड है, सिटीजनशिप के। होप आपको अंडरस्टैंड हुए होंगे। नेक्स्ट हम जब भी पॉलिटी का जब चैप्टर करेंगे तो इसको हम डिटेल में करेंगे, ये आपके लिए थोड़ा सा ओवरव्यू है कि आपसे अगर एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये इजी हो जाए कि आर्टिकल 5 क्या बोलता है, आर्टिकल 6 क्या बोलता है, 7 क्या बोलता है, 8 क्या बोलता है। वॉलंटरी जैसे एक्वाइजेशन ऑफ सिटीजन है वो आर्टिकल 9 है, और अगर आप कंटिन्यूस राइट ऑफ सिटीजनशिप है वो 10 है। आपसे ये मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन हैं 9 आर्टिकल 9 ये इंपॉर्टेंट है।
आपका माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान ये इंपॉर्टेंट है, 6 इंपॉर्टेंट है और 5 इंपॉर्टेंट है। तो आप सबको ये क्वेश्चन जो हैं ये आप सबको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट हम देख रहे हैं न्यू सीईओ ऑफ सनसद टीवी। ठीक है, आप सबको मालूम है कि राज्यसभा और लोकसभा को 2021 में लोकसभा और राज्यसभा का जो टीवी था, राज्यसभा टीवी था, उनको मर्ज कर दिया गया था। ठीक है, उनको एक बना दिया था। कौन सा? संसद टीवी, संसद टीवी। ठीक है, ये 2021 में किया गया था। तो उसके सीईओ किसको बनाया गया है? उत्तम कुमार सिंह। ठीक है, उत्पल कुमार। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सबको मालूम है जो वेयर द 13th फिक्की ग्लोबल स्किल जो समिट है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई है? न्यू दिल्ली। ठीक है, कौन से नंबर की है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन से नंबर की है? ये 13th नंबर की है। कहाँ पे हुई है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो फिक्की का जो फुल फॉर्म है वो थोड़ा सा आप नोट कर लें। ठीक है, फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए। और इसके जो करंट जो चेयरमैन है वो कौन है? सुमाकांत पांड्या। ठीक है, शुभ्र, मैं यहाँ लिख देता हूँ शुभ्रा। ठीक है, शुभ्राकांत जो पांडा है ये क्या है? फिक्की के चेयरमैन हैं। और फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसके जो आपके मिनिस्टर हैं आप सबको मालूम है वो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। तो किसके? आपके जो हमारी मिनिस्ट्री एजुकेशन एंड जो इसके रिलेटेड है तो वो कौन सी है? आपकी धर्मेंद्र प्रधान के अंडर आती है। ठीक है, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो किसके अंडर आती है? धर्मेंद्र प्रधान के। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो नेशनल लीगल अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्या पर्पस है? मेन उनका काम है कि जो वीकर सेक्शन है उनको क्या फ्री लीगल एड, मतलब उनको हेल्प करनी। ठीक है, क्योंकि उनके पास क्या होता है? पैसे तो होते नहीं है, तो उसके लिए क्या है कि फ्री उनको लीगली अगर कोई इशू है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए लीगल हेल्प करना। तो ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल हमारा 39A इसी के रिलेटेड की हेल्प करना है वीकर सेक्शन को। तो वो कौन करता है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है, और वो कौन सा एक्ट है? 1987 का आर्टिकल है, एक्ट है। और आर्टिकल 39A के अंदर आता है। ठीक है, और ये फॉर्म कब हुई थी? 9 नवंबर 1995 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये लोक अदालत के ये ऑर्गेनाइज क्या करती है? लोक अदालत। अब इसका क्या है? चेयरमैन को किसको बनाया गया है? DY चंद्रचूड़। मोस्ट इंपॉर्टेंट। और DY चंद्रचूड़ कौन है? 15th हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? DY चंद्रचूड़। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट, इंडस वाटर ट्रीटी कमीशन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो ये जो ट्रीटी है इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो किस किसके बीच में हुई थी? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और ये जो इस साल हुई है वो कौन से नंबर की है? 118th नंबर की है। ठीक है, 118 है। और ये कौन से रिवर के रिगार्डिंग है? ये जो इंडस रिवर की जो भी नदियां हैं जैसे कि आपकी इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, इन सब का पानी जो पाकिस्तान में होता है, आपको सबको मालूम होगा कि ये सब क्या है? इंडिया से निकल कर सारा पाकिस्तान में जाता है। ठीक है, तो इसीलिए पंजाब को क्या बोलते हैं? जो पंजाब जो इंडिया का एक स्टेट है उसको पंजाब मतलब उसमें 5 नदियों बहती हैं और ये पांचों नदियां जो हैं वो पाकिस्तान में जाके मिलती हैं। तो उसमें क्या है कि 60-40 की रेशो है। जो जो इंडिया में जैसे रावी, सतलुज और ब्यास, इन तीनों का जो पानी है 60% जो है वो इंडिया यूज करेगा और 40% कौन करेगा? पाकिस्तान। बट बाकी जो बची हुई हैं जैसे इंडस, चेनाब और झेलम, इन सब का पानी जो है वो 60% पाकिस्तान और 40% इंडिया यूज करेगा। तो ये जो ट्रीटी हुई थी कब हुई थी? 19 सितंबर 1960 को हुई थी एट कराची। ठीक है, और इसमें वर्ल्ड बैंक जो था उसका मेन रोल था। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का। ये आपको क्वेश्चन सीधे सीधा पूछा जा सकता है कि जो ट्रीटी हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 19 सितंबर 1960 को, उसमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इनमें समझौता करवाया था? तो यह है वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन टाउनशिप विल बिल्ट इन विच स्टेट? कहाँ पे ये बिल्ट होगा? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और सिंगल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट होंगे इसके। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड ई फास्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया? तो ये किसके द्वारा की गई है? नीति आयोग और जो WRI है उसके द्वारा। ठीक है, तो WRI है उसका फुल फॉर्म क्या है? उसकी फुल फॉर्म है जो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये दिनों ने मिलके क्या किया है? जो हमारा इलेक्ट्रिक जो हमारे माल है जो हमारा जैसे इंडिया में जो फर्स्ट जो इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च किया है। तो ये दोनों ने मिलके इंडिया में लॉन्च किया है। ठीक है, सो दैट कि जो हमारा फ्रेट है वो कम हो सके। ठीक है, और हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं जो हमने 2030 तक के हैं कि हम क्या करेंगे? रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेंगे। ठीक है, और जो भी हमारी जो जैसे पेट्रोल है या फिर जो भी हमारी कार्बन छोड़ती हैं गैसेस, ग्रीन हाउसेज जो इफेक्ट डालती हैं, जो हमारी ओजोन को खराब करती हैं जो गैसेज हैं,
ठीक है। तो उनको हम कम यूज करके तो क्या करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रिगार्डिंग हमने ये ई फास्ट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था। तो किसने किया है? नीति आयोग एंड जो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें क्या है कि इनोवेटिव जो सॉल्यूशंस हैं जो आने के लिए आने वाले टाइम में जो जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं या फिर कोई जैसे आपको मालूम है जो जर्मनी है हाइड्रोजन पावर का जो उन्होंने बुलेट ट्रेन को चलाया है तो वो जर्मनी ने चलाया है। तो ऐसे जो भी रिन्यूएबल एनर्जीज के रिगार्डिंग जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो इनके द्वारा लॉन्च किया जाएंगे, इनोवेट किया जाएंगे। ठीक है। तो ये किसके द्वारा? वर्ल्ड रिसोर्स जो इंस्टीट्यूट है प्लस एनआरआई जो नीति आयोग है। और नीति आयोग के जो सीईओ हैं आप सबको मालूम है परमेश्वर अय्यर हैं। और इनके जो अमिताभ कांत क्या है? ठीक है। तो आप सबको मालूम होना चाहिए जो वाइस चेयरमैन है वो कौन है? सुमन बेरी। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए जो चेयरमैन है वो कौन होता है। हमेशा ही जब भी कोई चेयरमैन का पूछे, अगर नीति आयोग का कोई चेयरमैन पूछे, ठीक है, तो चेयरमैन हमेशा ही जो भी हमारा प्राइम मिनिस्टर होंगे, चेयरमैन जो भी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होंगे वो क्या होगा? चेयरमैन। ठीक है। वाइस चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी, सुमन बेरी। ठीक है। और इसका सीईओ कौन है? परमेश्वर अय्यर। ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, परमेश्वर, ठीक है, तो वरुण अय्यर। ठीक है। तो ये चीज जो है ये आपको मालूम होनी चाहिए। ये परमेश्वर ये सीईओ है, सुमन बेरी क्या है? वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन है। और चेयरमैन क्या होता है? जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है। और ये नीति आयोग आया कब था? 1 जैन 2015। ठीक है। और इसको किसको इसने रिप्लेस किया था? जो हमारे 5 ईयर प्लान थे। ठीक है। 5 ईयर प्लान थे। ठीक है। प्लानिंग कमीशन था, उसको इन्होंने रिप्लेस किया था। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हु हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। तो आप सबको मालूम है कि जो भी अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं आजकल जो भी रेलवे के रिगार्डिंग, तो ये किसके द्वारा? आरपीएफ जो रेलवे जो प्रोटेक्शन फोर्स है उसके द्वारा ही किए जा रहे हैं। जैसे अमानत है, जो खोया हुआ इनका सामान है यात्रियों का वो और जो जैसे आहट है तो तस्करी को रोकने के लिए वो भी आरपीएफ के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। ठीक है। पीयूष गोयल हैज लॉन्च्ड यूएस स्टार्टअप सेतु। ठीक है। प्रोग्राम फुल फॉर्म ऑफ सेतु। तो ये कहाँ पे लॉन्च किया? फर्स्ट ऑफ ऑल ये किया गया है यूएसए में। किसके द्वारा किया गया है? जो हमारे पीयूष गोयल हैं। ठीक है। वो क्या है हमारे पीयूष गोयल? पीयूष गोयल के अंडर कौन कौन सी मिनिस्ट्री आती है? आप सबको ये भी मालूम होना चाहिए जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उसके जितने भी आपके रिलेटेड हैं वो सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? पीयूष गोयल। तो उन्होंने यूएसए में इसको जो स्टार्टअप को लॉन्च किया है, ठीक है, तो सेतु को, ठीक है, तो प्रमोट क्या करने के लिए कि ट्रांसफॉर्म जो भी हमारे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिल सके। ठीक है। तो स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिल सके। तो उसका जो सेतु का फुल फॉर्म क्या है? सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप इन ट्रांसफॉर्मिंग अपस्किलिंग। ठीक है। तो ये इसकी क्या है? फुल फॉर्म। तो आप सबको मालूम है कि ये कहाँ पे? यूएसए में लॉन्च किया गया बाय द पीयूष गोयल। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो भी है ये सब जो है आप सबको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो एग्जामिनर है वो काफ़ी स्मार्ट है, कुछ भी कहीं से भी डाल लेगा, छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। तो आप सबको ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि कौन सी किसने की है। ठीक है। और इसमें क्या है कि ये क्या है? इन्वेस्टर्स को, यूएस बेस्ड जो इन्वेस्टर्स हैं उनको स्टार्टअप करने के लिए इंडिया का कनेक्ट करेगी विद द यूएसए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गोल कीपर ग्लोबल गोल अवार्ड 2022 अवार्डेड टू विच इंडियन पर्सनैलिटी। तो ग्लोबल जो गोल है जो अवार्ड दिया गया है तो किसको? इंडिया की कौन सी है जिनको ये दिया गया है? तो ये है राधिका बत्रा। ठीक है। राधिका बत्रा को दिया गया है ग्लोबल कीपर ग्लोबल। ठीक है। और ये क्यों दिया जाता है कि यूएन जो आप सबको मालूम है कि एसडीजी गोल, ठीक है, एसडीजी गोल क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है हमने क्या किया 2015 से लेके जो हमारे 30 तक 2030 तक हमें 17 गोल्स दिए गए हैं वर्ल्ड को। ठीक है। जो भी यूएन की मेंबर है। ठीक है। तो उन सबको क्या है? इन सबको गोल्स को अचीव करना है, टारगेट है उनके लिए कि इनको अचीव करना है। ठीक है। तो मैंने आप सबको इसके बारे में हमारी लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है। आप हमारी जो 8 नंबर की जो वीडियो है उसमें मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट हर एक गोल के बारे में पढ़ाया है, अच्छे से पढ़ाया है। सो प्लीज़ वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो अभी हम क्या है, राधिका बत्रा को क्या ये ग्लोबल अवार्ड दिया है कि इन्होंने जो अपने एक्शंस टुवर्ड द अचीविंग दीज टारगेट्स, ठीक है, जो 17 टारगेट्स मिले हैं उनके लिए क्या हेल्प किया है इंडिया को, तो उनको राधिका बत्रा को ये जो गोल कीपर ग्लोबल जो गोल अवार्ड है 2022 का वो मिला है। ठीक है। और ये किसके द्वारा मिलता है? बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है। तो ये आप सबको मालूम होना चाहिए। इसके साथ साथ जो 3 और लोग हैं उनको भी मिला है, जैसे जाफरा चोपड़ा, ठीक है, जो अपनी मैं यहाँ लिख देता हूँ, 3 और नाम है, थोड़ा सा आप इसको नोट कर लें। कई बार ये जो है आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन नहीं है, तो आपको अगर चारों के चारों मालूम होंगे तभी आप इसका सही आंसर दे सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट नेम जो मैं एक तो हो गया आपका बत्रा, जो राधिका बत्रा है।
ठीक है। उसके बाद उर्सुला वॉन दे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप प्लीज नोट कर ले, उर्सुला 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 वॉन देर देर, ठीक है, लेम, ठीक है। ये कहाँ के हैं? ये एयू के चीफ हैं, जो हमारी यूरोपियन यूनियन है उसके चीफ कौन है, ठीक है, तो उनको ये दिया गया है, ठीक है। एक ये हैं, एक राधिका बत्रा हैं, और थर्ड कौन है? वसीना नकाते, ठीक है, वनीसा वनीसा नकाते। तो ये चीज़ें आपको, नकाते ये एन है, ठीक है, एन है नकाते, और ये कहाँ की हैं? युगांडा, युगांडा की हैं। और थर्ड कौन है? थर्ड आपका है ज़ारा जोया, ज़ाहरा जोया, ठीक है, जोया, और ये कहाँ की? अफगानिस्तान की, ठीक है। तो आप सबको ये चारों के चारों मालूम होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल राधिका बत्रा इंडिया की हैं, और जो उर्मिला वॉन देर लाइजन है वो कहाँ की? एयू की चीफ हैं। वनीसा निकत जो है युगांडा की हैं, और जोहरा जोया जो है वो अफगानिस्तान की हैं। इन चारों को क्या मिला है? अवार्ड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, व्हाट अमाउंट इज गिवन टू द गर्ल स्टूडेंट अंडर जो पुदुमाई पेन स्कीम लॉन्च्ड बाय तमिलनाडु, ठीक है। जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एस स्टालिन, आप सबको मालूम है, उन्होंने ये जो स्कीम है ये गर्ल्स के लिए लॉन्च की है। उसमें क्या है कि 1000 रुपीज़ गर्ल को दिए जाएंगे, ठीक है, फॉर क्लास ऑफ 5th to 12th, जो 12th तक की गर्ल है उनको क्या मिलेगा? 1000, सो दैट कि वो फाइनेंशियली अपनी जो सपोर्ट कर सकें अपनी स्टडी के रिगार्डिंग, ठीक है। उसके बाद काकोदू 2022 और नेवल एक्सरसाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मालूम है ये एक नेवल एक्सरसाइज है, होस्टेड बाय विच कंट्री? तो ये किसके द्वारा? काकोदू जो है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा होस्ट की है, और इसकी जो थीम है पार्टनरशिप, लीडरशिप और फ्रेंडशिप। उसके बाद हम थोड़ा सा ये, हम जैसे आप सबको मालूम है हम नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो हम आज पढ़ेंगे यूनेस्को के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जितने भी हमारी हेरिटेजेस हैं, जितने भी हमारे इंटेंजिबल टेंजिबल हेरिटेज हैं, वो सबको रिकॉग्नाइज कौन करता है? यूनेस्को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, ठीक है, पेरिस फ्रांस, ठीक है, ये फ्रांस में है, आप सबको मालूम है, ठीक है। और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 16 नवंबर 1945 में, ये भी आपको मालूम है चाहिए। इसका हेडक्वार्टर आपको सबको बताया गया है, मैंने बता ही दिया। मोर देन जो 50 फील्ड्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, ये उसमें क्या इसको देता है यूनेस्को जो हेरिटेज के लिए। और इसमें टोटल मेंबर्स कितने? 193 मेंबर्स हैं। इंडिया में वर्ल्ड 40 जो यूनेस्को हेरिटेज हैं, और लेटेस्ट कौन सी है? धोलावीरा, धोलावीरा 40th नंबर की है। और हमारी जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं वो कौन सी हैं? 14। और लेटेस्ट कौन सी है? दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल, दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल, ठीक है। और ये धोलावीरा कहाँ पे है? गुजरात। तो ये चीज़ें सब आपको मालूम चाहिए। सेकेंडली जो FATF है, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ये क्या करता है कि जो आपको फंडिंग देता है अगेंस्ट द टेररिज्म, तो उनको रोकने के लिए ये इस फोर्स को बनाया गया था, ठीक है। और ये 1989 में इसको सेटअप किया गया था। इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? पेरिस में, फ्रांस, पेरिस फ्रांस में, ठीक है। और मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट को फाइनेंसिंग है उसको रोकने के लिए, उसकी देखरेख करने के लिए क्या किया गया था? इसको गठन किया गया था। इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? T राजा कुमार, ये कहाँ के हैं? सिंगापुर। ये सब इंफॉर्मेशन आप सबको मालूम होनी चाहिए। इसरो है लॉन्च EOS एंड आजादी सेट थ्रू द SSLV जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लिफ्टेड ऑफ फ्रॉम वेयर। तो ये श्रीहट जो है ये कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो श्रीहरिकोटा जो स्पेस पोर्ट है आंध्र प्रदेश में, वहाँ से किया गया था, ठीक है। SSLV का मतलब है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है। तो ये भी आपसे SSLV का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये क्या था? ये कब लॉन्च किया गया? 7 अगस्त 2022 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इसमें क्या था कि इसमें अर्थ ऑब्जर्वेटरी जो सैटेलाइट है उसको, और जो स्टूडेंट्स 75 जो स्टूडेंट्स थे गांव के, उन्होंने ये जो है इसको बनाया था, ठीक है, आज़ादी का सेट जो था। उसके बाद हम ये देख लेते हैं एरियन 5 ने जो आपका कोरू फ्रेंच गुआना में हुआ था, उसमें कौन सी सैटेलाइट गई थी आपकी? ये GSAT-24, ठीक है। और ये कहाँ से? कोरू जो फ्रेंच गुआना है। और ये किसको, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो किसको दी? लीज पे दी गई है, टाटा को। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट, अ न्यू सब टेक इनिशिएटिव एडवांस जो सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष लॉन्च बाय द होम। तो ये किसके द्वारा जो सुप टेक है इनिशिएटिव किया गया है? तो मॉनिटरिंग करने के लिए जो बैंकिंग सिस्टम है, और NBFC जो है, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो है उनको निगरानी करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए, तो ये दक्ष जो लॉन्च किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है? RBI के द्वारा। तो हम थोड़ा सा RBI के रिगार्डिंग भी पढ़ लेते हैं। RBI के रिगार्डिंग क्या है कि ये सेटअप कब किया गया था, ठीक है। तो ये 1 अप्रैल, मैं थोड़ा सा यहाँ से रद्द कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा हम फिर से RBI का थोड़ा सा पढ़ लेंगे, क्योंकि RBI ऐसा है कभी भी किसी भी एग्जाम में आ सकता है। हमारा अपेक्स जो हमारे बैंक्स हैं उनका अपेक्स बैंक कौन सा है?
तो अगर गवर्नमेंट कहीं से अगर लोन उठाती है तो वो भी आरबीआई है, मतलब गवर्नमेंट का अपना बैंक कौन सा है, वो भी आरबीआई है, ठीक है। और जो हमारी करेंसी को सर्कुलेट करता है वो भी कौन करता है, वो भी अपना आरबीआई, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको ये मालूम होना चाहिए कौन सा एक्ट है, आरबीआई एक्ट कौन सा है, किसके अंडर आता है, आरबीआई एक्ट 1934 का एक्ट है, और ये 1 अप्रैल 1935 को एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। यंग हिल्टन जो कमीशन था, यंग हिल्टन जो कमीशन था, उसकी रिकमेंडेशन पे इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। और ये अपना नेशनलाइज कब किया गया था, फर्स्ट 1949 को इसको नेशनलाइज कर दिया गया था, ठीक है। और इसके जो फर्स्ट गवर्नर थे, उसका जो हमारे इंडियन गवर्नर था वो था सीडी देशमुख, ठीक है। इंडियन जो थे, इंडियन जो फर्स्ट गवर्नर थे, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर, ठीक है, कौन था, सीडी देशमुख, सीडी देशमुख, देशमुख, ठीक है। और अभी फॉर्म कौन है, शक्तिकांत दास, अभी जो करंट है, करंट कौन है, शक्तिकांत, शक्तिकांत दास, और कौन से नंबर के हैं, 25 नंबर के। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो आपके ओवन स्मिथ, ठीक है, ओवन जो स्मिथ थे, स्मिथ, तो ये कौन से फर्स्ट गवर्नर, अगर ये क्योंकि ये ब्रिटिशर थे, अंग्रेज थे, बट जो इंडियन कौन से थे, सीडी देशमुख, और करंट के कौन से हैं, शक्तिकांत दास, कौन से नंबर के हैं, 25, ये आपसे पूछा जा सकता है। द नेशनल वाइड फ्लैगशिप कैंपेन पुनीत सागर अभियान हैज बीन कंक्लूडेड बाय, ठीक है, तो ये किसके द्वारा, एनसीसी के द्वारा किया गया है, नेशनल कैडेट कॉर्प के द्वारा। और ये कब स्टैब्लिश की गई थी आपकी नेशनल कैडेट कॉर्प, जो कैडेट कॉर्प जो है 1948 को, ठीक है। और द कौन सी रिकमेंडेशन किसकी, कंजरू कमेटी जो थी उसके रिकमेंडेशन पे एनसीसी का जो है फॉर्म की गई थी, ठीक है। तो ये जो पुनीत सागर अभियान है, ये पुनीत सागर जो अभियान है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो है ये 5 जो आपका 5 जून था तब इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विच स्टेट बिकम फर्स्ट स्टेट इन अ कंट्री टू पब्लिश द फूड सिक्योरिटी एटलस, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो थी वो कौन थी, आपकी बिहार है, ठीक है, जिसने क्या फूड एटलस का जो बनाया है, पब्लिश किया है। सेकेंडली आपका सेकंड कौन सा है, उड़ीसा है, और थर्ड कौन सा है, झारखंड, ठीक है। और फूड म्यूजियम कहाँ पे है आपका, तिंजौर, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो फूड म्यूजियम है इंडिया का वो कहाँ पे है, तमिलनाडु, तिंजौर तमिलनाडु में। उसके महात्मा गांधी ग्रीन ट्राइंगल इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री, तो ये महात्मा गांधी को मतलब उनके कामों के लिए उनका ग्रीन ट्राइंगल जो है वो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, तो ये आपका मेडागास्कर में, उनकी जो कैपिटल है एंटीवारो, तो वहाँ पे ये कैपिटल में मेडागास्कर में क्या किया है, आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 जो हम महोत्सव मना रहे हैं, उसमें क्या किया है, महात्मा का गांधी ग्रीन ट्राइंगल जो है वो इनॉग्रेट किया गया है, कहाँ पे, जो मेडागास्कर की एंटानिया रिवो जो मेडागास्कर की कैपिटल है वहाँ पे ये इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट, हु हैज अपॉइंटेड एज यूएन हाई कमिश्नर फॉर द ह्यूमन राइट, तो ये इसको किसको बनाया गया है, यूएन हाई कमिश्नर को, ठीक है, जो उसका वॉल्कर जो टर्क हैं ऑस्ट्रिया के, उनको बनाया गया। और फाउंडेड कब हुई थी ये यूएन जो हाई कमिश्नर फॉर द ह्यूमन राइट्स, ये 20 दिसंबर 1993 को। हु गेव अवार्ड टू कोचिन एयरपोर्ट एज एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022, तो ये किसके द्वारा, एयरपोर्ट काउंसिल जो इंटरनेशनल है वो कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मॉन्ट्रियल कनाडा, ठीक है। आपको मालूम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में, ठीक है, तो आप सबको मालूम है उसके बारे में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके रिगार्डिंग था, प्रोटोकॉल ये ओजोन लेयर के रिगार्डिंग था, ठीक है। 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, ओजोन डे मनाते हैं, ठीक है। तो उसको जो भी है उसको डिप्लीट जो हो रही थी उसको कम करने के लिए जो फर्स्ट टाइम जो इनिशिएट लिया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोला जाता है। हु हैज लॉन्च्ड ग्रीन फिंस हब, ठीक है, किसके द्वारा किया गया है, यूनाइटेड नेशन जो एनवायरमेंट प्रोग्राम है उसके द्वारा ये किया गया है, फाउंडेड इन 5 जून 1972। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नैरोबी केनिया, ठीक है। और इसका जो हेड है वो कौन है, इंगर एंडरसन, ठीक है। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए, जो ग्रीन फिंस हब है इसके द्वारा यूनाइटेड नेशन जो एनवायरमेंट प्रोग्राम है उसके द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, रिसेंटली फेमस पर्सनालिटी के, ये जो आपको कृष्ण कुमार, इसका जो फेमस नाम था के पास्ड अवे, ही बिलोंग टू, वो एक सिंगर थे, ठीक है, सिंगर, तो उनका जो फेमस नाम था के, तो वो पास अवे हुए हैं। Recently, central government has constituted a task force under whose chairman to monitor the situation on monkeypox। तो monkeypox को देखने के लिए जो सिचुएशन है, monkeypox आपको मालूम है जैसे कि कोरोना वायरस था, ऐसे ही जो monkeypox है वो भी एक वायरस था, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि हाथों में फेस पे बॉडी पे क्या होते हैं, छाले हो जाते हैं, ठीक है। उसको देखने के लिए जो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स को कॉन्स्टिट्यूट किया था, उसके जो चेयरमैन है कौन थे, वीके पॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और ये जोनोटिकल है डिसीज है, जोनोटिकल डिसीज मतलब ये आपके एनिमल से आपको जो ट्रांसफॉर्म होते हैं, जैसे मंकी से ह्यूमन में ट्रांसफर होती है, ठीक है।
इसीलिए इसको जूनोटिकल बोल रहे हैं, और डीएनए वायरस है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कौन सा वायरस है? डीएनए वायरस। और डब्ल्यूएचओ ने इसको 23 जुलाई को अनाउंस कर दिया था कि ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और इसका जो ओरिजिन कहाँ से हुआ था? फर्स्ट टाइम अफ्रीका से, ठीक है। किसका? मंकी पॉक्स का। फर्स्ट इंडिया में जो केस मिला वो केरला में मिला है। नेक्स्ट, हु कंडक्ट रेस्क्यू एक्सरसाइज ऑफ सारेक्स 2022 एट चेन्नई। तो ये किसके द्वारा किया गया है? इंडियन कोस्ट गार्ड है उसके द्वारा। ये जो सारेक्स जो 2022 है वो कहाँ किया गया है? एक तो चेन्नई में किया गया है, और किसके द्वारा किया है? इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। सम इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस। संप्रीति एक्सरसाइज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के साथ हुई है और 10th नंबर की हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, रिमपैक जो एक्सरसाइज है, रिमपैक पैसिफिक एक्सरसाइज जो है वो कहाँ पे हुई है? आपकी सबको मालूम होगा, एक 28 जो एडिशन था इसका हवाई आइलैंड ऑफ यूएसए, ठीक है। और इसमें इंडिया का जो पूरा जो आईएनएस इंडियन नेशनल नेवल जो शिप था उसने पार्टिसिपेट किया था। मालाबार एक्सरसाइज जो आपकी मालूम है कि क्वाड की, क्वाड जो है, क्वाड की जो सबमिट हुई थी आपको मालूम है 2022 की कहाँ की हुई थी? ये आपकी जापान में हुई थी, टोक्यो में, ठीक है। इनकी एक्सरसाइज जो है, इनमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं? इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इन चारों को मिला के क्या बनता है? क्वाड, ठीक है। क्वाड की जो एक्सरसाइज को क्या बोला जाता है? मलाबार एक्सरसाइज। इसका 26 एडिशन था। और जो आपका फिलीपींस सी है जापान में, इसमें ये मालाबार एक्सरसाइज हुई थी। और ये फर्स्ट टाइम कहाँ पे हुई थी? ये आपकी 1992 में, ठीक है। इसमें क्या है? मल्टी वॉर गेमिंग नेवल जो है एक्सरसाइज है। उसके बाद पिच ब्लैक 2022, जो मैं ये मालाबार एक्सरसाइज, इम्पैक्ट एक्सरसाइज, जो पिच ब्लैक एक्सरसाइज है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आपको मालूम होना चाहिए। पिच ब्लैक कहाँ पे हुई है? आपकी ऑस्ट्रेलिया में हुई है, ठीक है। और ये किसके द्वारा होस्ट की गई थी? आपकी रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा, ठीक है। और पिच ब्लैक जो है मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। उसके बाद एक्सरसाइज जो विंड वैक्स जो है 2022, ये किसके किसके बीच में? वियतनाम और इंडिया के बीच में, और 3rd एडिशन था। और ये चांडी मंदिर जो है आपका हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में, वहाँ पे ये एक्सरसाइज हुई है। तो ये 3rd एडिशन था विंड वैक्स, ये भी इसीलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बुक द हीरो ऑफ द टाइगर हिल्स, हु इज ऑथर, ठीक है। तो इसके जो द हीरो ऑफ टाइगर हिल्स का कौन ऑथर थे? योगेंद्र सिंह यादव हैं, उनके द्वारा ये लिखी गई है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव जो स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट, इसका क्या है? कि मेंटल हेल्थ जो वुमेन की उसको इम्प्रूव किया जाए। ये इसका स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट के जो काम था, मतलब इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है। ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? मिनिस्ट्री वुमेन ऑफ चाइल्ड एंड जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड उसके द्वारा, न्यूरोसाइंस, उसके द्वारा ये लॉन्च की गई है। विच स्टेट हैज इंडियाज लार्जेस्ट मिलिटेंट प्रोसेस इंडस्ट्री हैव बीन इनॉग्रेटेड। तो कहाँ पे ये की गई है? जो लार्जेस्ट मिलिटेंट प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है वो कहाँ पे आपकी इनॉग्रेट की गई है? छत्तीसगढ़। 10th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो संप्रीति एक्सरसाइज, ये 10, ये ऑलरेडी हमने कर चुके हैं, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में हुई थी। और ये कौन सा एडिशन था? 10th। जो एक्स वन एक्स जो मैंने आपको ये हमने एक्सरसाइज ऊपर पढ़ी ली थी, ये वियतनाम और इंडिया के बीच में हुई है, और 3rd एडिशन था, ठीक है। चांदीपुर जो था हरियाणा में, वहाँ पे चंडीगढ़, चंडी मंदिर, ठीक है, चंडी मंदिर, चंडी मंदिर हरियाणा में, हरियाणा में, ठीक है। और इसका 3rd एडिशन था, 3rd एडिशन इस बार हुआ है। 44th जो चैंपियनशिप चेस ओलंपियाड था वो कहाँ पे हुआ था? चेन्नई में, चेन्नई में हुआ था, ठीक है। और इसका जो आपका शुभंकर था वो थम्बी था, मैस्कर जो था थम्बी था, ठीक है। और इसमें क्या है? जो उज्बेकिस्तान है उसने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट सफारी पार्क विल बी सेटअप इन विच स्टेट। तो ये कहाँ पे किया गया है? किया जाएगा, ये हरियाणा में होगा। इंडिया फर्स्ट, आपको पता है नाइट सफारी पार्क कहाँ खुला है? नाइट सफारी इंडिया में, ये लखनऊ में, लखनऊ, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इंडिया फर्स्ट वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है स्टार्टेड बिटवीन विच 2 सिटीज। तो ये कहाँ? वंदे भारत जो फर्स्ट है उसके बारे में बात कर रही हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो दिल्ली टू कटरा वैष्णो माता के जो मंदिर है 15 Feb 2019 में स्टार्ट की गई थी, ठीक है। सेकंड जो थी दिल्ली टू वाराणसी। थर्ड जो है अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है वो गांधीनगर टू मुंबई। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, तीनों की तीनों ही आपसे पूछी जा सकती हैं। न्यू स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट इज क्रिएटेड बाय होम। तो ये किसके द्वारा? गुजरात यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट, हु ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज 101 मेंबर ऑफ द कंट्री। तो 101वां कंट्री जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो किसके द्वारा किया गया है? तो आपको ये मालूम है, इसका पहले तो क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? आपका गुरुग्राम, गुरुग्राम। और कहाँ पे है वो? इंडिया में, हरियाणा, इंडिया हरियाणा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और इसका जो 101 जो मेंबर था वो कौन था? यूएसए। 102 है एंटीगुआ एंड बारबुडा। और इसका हेडक्वार्टर मैंने बता ही दिया, फाउंडेड 2015। और जो कॉप जो 2021 में हुई थी, कॉप जो 21 हुई थी पेरिस में, उसमें इसके बारे में इनिशिएट लिया गया था। इनसाइट 2022
एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल एंड इनोवेशन फाइनेंशियल एंड ग्रीन एंड हेल्थी ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन विच सिटी। तो ये जो इनसाइट 22 है ये कहाँ पे हुई है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये कहाँ पे, न्यू दिल्ली में किया गया है। तो इसमें क्या है, इसका इनिशिएटिव क्या है, स्मार्टर ग्रीनर एंड टुगेदर। तो क्या है, आप सबको मालूम है हमारे सस्टेनेबल गोल जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 जो गोल्स हैं, उनको हमने हर काम जो इंडिया का अभी जो भी है, अगर हमारी प्रोग्रेस है वो इसको कंसिडर करके ही जो हमारी अचीवमेंट है वो होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, हमारी जो रियल अचीवमेंट है, ठीक है। विच टीम वोन द FIB फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल जो है वो वुमेन वर्ल्ड कप जो है 2022 किसके द्वारा जीता गया है, अमेरिका के द्वारा, ठीक है। और उसने किसको हराया, चाइना को। ये होस्ट कहाँ पे, वो 19th एडिशन था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ इंडिया बैंकिंग इज रेस्ट्रोगेट 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो किसके द्वारा ये लिखी गई है, रेट्रोस्पेक्ट टू 75 ईयर इंडिपेंडेंस। तो ये जो इंडियन बैंकिंग जो है किसके द्वारा, आशुतोष जो राराविक हैं उनके द्वारा ये लिखी गई है। व्हेन वर्ल्ड चैरिटी डे इज ऑब्जर्व, तो ये कब मनाया जाता है, 5 सितंबर, क्योंकि एज अ मदर टेरेसा की जो डेथ एनिवर्सरी है उसके उनके जो मेमोराइज करने के लिए, मदर टेरेसा के जो काम है उनको मेमोराइज करने के लिए वर्ल्ड चैरिटी डे को मनाया जाता है फर्स्ट 5 सितंबर को, ठीक है। और उनको नोबेल प्राइज 1979 को पीस के लिए मिला था। उनका बॉर्न जो था वो कहाँ पे हुआ था, आपका मैसेडोनिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो इंडिया की नहीं थी, इंडिया की नहीं थी। मदर टेरेसा जो थी वो इंडिया में उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए चैरिटी के रिगार्डिंग। उन्होंने बड़े बहुत सारे बच्चों को अडॉप्ट किया, उनका केयर किया, ठीक है। इसीलिए उनको क्या नोबेल प्राइज जो पीस का प्राइज 1979 में, बट वो मैसेडोनिया की थी, इंडिया की नहीं थी। और वो कब डाइड हुई, शी डाइड ऑन 5 सितंबर 1997 में एट कोलकाता, वेस्ट बंगाल, ठीक है। कोलकाता क्या है, कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे उनकी डेथ हुई थी 5 सितंबर। उसी को कमेमोरेट करने के लिए, उनको याद करने के लिए 5 सितंबर को हम वर्ल्ड चैरिटी डे को ऑब्जर्व करते हैं। व्हेन टीचर डे इज ऑब्जर्व 5 सितंबर, यू नो दैट कि ही हमारे जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे राधाकृष्ण पल्ली, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, उनके कामों के लिए उनके बर्थ एनिवर्सरी में हम क्या मनाते हैं, जो टीचर्स डे। नेक्स्ट, डिफेंस मिनिस्टर साइन एन एग्रीमेंट विद द विच ऑर्गेनाइजेशन टू सप्लाई द अस्त्र मार्क 1। तो ये किसके द्वारा, भारत डायनामिक के द्वारा जो अस्त्र मार्क 1 है उसको उसकी सप्लाई के लिए। तो जो भारत जो डायनामिक है उसकी जो वो ये काम करेगा जो डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए, ठीक है। और ये कौन सी अस्त्र है, ये है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है, एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है। कौन सा, अस्त्र मार्क 1। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज विजिटेड, ये कौन सी है, ये आपकी जून जुलाई से पहले की न्यूज़ है, क्योंकि अभी क्या है 15 नंबर की मरमरा जो हमारी न्यू प्रेसिडेंट बनी है, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन सी है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो उससे पहले कौन थे, 14 नंबर के रामनाथ कोविंद, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, वो विजिट किया था कौन सी, न्यू येलो जो ट्यूलिप वैरायटी, ठीक है। तो उन्होंने नीदरलैंड में एक विजिट किया था, वहाँ पे इंडिया और नीदरलैंड की जो मैत्री को कमोरेट मतलब सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने एक जो तुलसी ट्यूलिप होता है उसके उसके नाम उसको क्या किस नाम क्या नाम दिया था, मैत्री, ठीक है। तो वो कहाँ पे था, नीदरलैंड। नीदरलैंड की जो कैपिटल है एम्स्टर्डम, और उसका जो करेंसी है यूरो, और पीएम जो वहाँ के पीएम है वो है मार्क रूटे। नेक्स्ट हम देखें, चेंज मेकर अवार्ड एंड यूएन एसडीजी एक्शन गिवन टू, ठीक है। तो चेंज मेकर जो अवार्ड है, ये देखिए अगेन यूएन जो हमने ऊपर पढ़ा था, वो भी क्या था, जो हमारा एसडीजी रिगार्डिंग जितने भी हमारे एक्शंस हैं वो अब क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को देखते हुए ही किए जा रहे हैं इंडिया में और वर्ल्ड लेवल पे, सो दैट कि हम 2030 तक क्या है कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी ना पड़े। जैसे हमारी बढ़ती हुई गर्मी, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो अकॉर्डिंग टू हमारी जो बॉडी है उसके अकॉर्डिंग बन जाए, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम धीरे धीरे क्या फॉरेस्ट को खत्म करते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा कि गर्मी बढ़ती जाएगी, जो गैसेस हैं उनका बढ़ावा होते जाएगा और ऑक्सीजन कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी। उससे क्या होगा, हमारा जो डेथ रेट है वो काफ़ी तेज हो जाएगा, हमारे कई तरह की बीमारियां लग जाएंगी। और धीरे 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 क्या होगा, आपको मालूम ही है कि एक मतलब हमारे दुष्प्रभाव काफ़ी पड़ जाएंगे। तो इसीलिए जो भी है हमारे वर्ल्ड लेवल पे जो काम किया जा रहे हैं उसको रिगार्डिंग उसको देखते हुए ही सारे काम किए जा रहे हैं। तो चेंज मेकर अवार्ड जो है यूएन तो जो शास्त्री बख्शी हैं, ठीक है, सृष्टि बख्शी को ये अवार्ड दिया गया है। अवार्ड सेलिब्रेशन कहाँ पे दिया गया है, बोन जर्मनी में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, राष्ट्रीय पोषण माह 2022 सेलिब्रेटेड ऑन, ये 1 सितंबर टू 30 सितंबर को मनाया गया है, ठीक है। और ये इसकी थीम क्या थी, महिला और अवस्था एंड बच्चा और शिक्षा, ठीक है, ये इसकी थीम थी। इंटरनेशनल लिटरेसी डे फाउंडेड एवरी ईयर ऑन विच डे, तो 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी, ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज ऑब्जर्व्ड ऑन 21 सितंबर 21 सितंबर, और इसका क्या था, एंड द रेसिज्म बिल्ड द पीस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑपरेशन जो सुरक्षा इज रिलेटेड टू विच एयरफोर्स, तो ये आरपीएफ के रेलवे जो प्रोटेक्शन फोर्स थी उसके द्वारा महिला सुरक्षा, ये हमने आई थिंक ऑलरेडी कर लिया है ऊपर, ये रिपीटेड है तो हम फिर से कर लेते हैं। रेलवे जो प्रोटेक्शन एयरफोर्स फोर्स है उसके द्वारा ये महिला सुरक्षा जो ऑपरेशन है वो लॉन्च किया गया था। हम देख लेते हैं आरपीएफ जो रेलवे जो प्रोटेक्शन फोर्स है 1959 में एस्टैब्लिश की गई थी न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। ऑपरेशन आहट भी इसके द्वारा फरवरी में 2022 में किया गया था। उसका काम क्या था, ट्रैफिकिंग जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है उसको रोकने के लिए। ऑपरेशन अमानत जो खोया हुआ सामान है उसको वापस लौटाने के लिए भी आरपीएफ के द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन उपलब्ध में क्या था कि जो ब्लैक जो टिकटों की होती है, ब्लैकिंग होती है कि टिकट खरीद के उसको महंगे भाव में बेचना, उसके अगेंस्ट इसको ऑपरेशन को उपलब्ध को लॉन्च किया गया था आरपीएफ के द्वारा, ठीक है। ऑपरेशन मुक्ति कैंपेन स्टार्टेड बाय विच विच स्टेट गवर्नमेंट, तो ये उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। वो चेयर द 7th गवर्निंग जो काउंसिल मीटिंग एट नीति योग, तो किसके द्वारा की गई है, ये ऑब्वियसली पीएम मोदी के द्वारा ही की जाएगी। तो ये यहाँ तक की जो हमने 75 टॉप मोस्ट जो हमारे करंट अफेयर्स थे हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी उसमें भी हम 70 to 75 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है। आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।